किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के ऊपर, सरसों के भाव के ऊपर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज सुबह सुबह जो समाचार मेरे पास आए वो 150 रुपये और तेजी के समाचार सुबह सुबह मेरे पास पहुंच चुके हैं और मैं ये वीडियो दोबारा आप तक पहुंचा रहा हूं। अन्य जानकारी जो मेरे पास आई है पूर्ण रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पढ़ के सुनाने की कोशिश करूंगा। ये बात मैं बता चुका हूं, सबूत के साथ किसान को एक एक जानकारी दी जाएगी। ये क्योंकि किसान अब मौके पर सरसों निकाल रहा है, मंडी में ले जा रहा है, उसे इन जानकारियों की भारी भरकम जरूरत है। इसके साथ साथ मेरे प्रिय मित्र जो बाजार में जुड़े हुए हैं, अनेक जानकारियां इकट्ठी करके हमारे पास भेज रहे हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं आगे भी इसी तरह से वो जानकारी देते रहेंगे, मैं किसानों तक शेयर करता रहूंगा। और इसीलिए आपसे कहता हूं कि सच्चाई सुननी है, भ्रमित वीडियो से बचना है तो हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाए और अनेक किसानों तक शेयर करें। पहले सुनिए, जो रिपोर्ट मेरे पास आई है वो रिपोर्ट पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। दोबारा फिर जो जानकारी आएगी वो आगे फिर बता दी जाएगी, परंतु एक बार ये रिपोर्ट सुनिए। मार्च के तीसरे सप्ताह में सरसों भाव 400 रुपये क्विंटल तक बढ़ गया है। भरतपुर 6200 रुपये से 6600, जयपुर 6800 रुपये से 7025 रुपये हो चुका है। गोयलकोटा 6600 से 7000 और सलोनी 7325 से 7700 रुपये हो चुका है, जो मैंने आपको कल खबर दी थी। दैनिक आवक 14 लाख बोरी एक दिन हुई और आगे 10 और 11 लाख बोरी रह गई। मतलब ये है कि दैनिक आवक घट चुकी है। भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, जिससे विदेशी तेलों में बड़ी तेजी आई और सरसों तेल में मजबूती बनी। पिछले 3 दिन से लगातार राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि से फसल कटाई प्रभावित हुई है। कल सवाई माधोपुर से चित्तौड़गढ़ तक भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिससे फसल को भारी नुकसान हुआ। पूरी सुन लीजिए। उत्पादन घटने की आशंका और वैश्विक हालात चिंताजनक होने से सरसों की खरीद बढ़ गई है। कल भरतपुर में 350 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आई, जो अविश्वसनीय लगती थी। ऐसी तेजी घातक हो सकती है और व्यापार में सतर्कता की जरूरत है। आज सरसों बाजार शिथिल से कमजोर हो सकता है, क्योंकि बड़े भाव पर मुनाफा वसूली आ सकती है या पाम तेल में कुछ गिरावट हो सकती है। साथियों, ये लिखा जरूर है, परंतु आज बाजार बढ़ा है 150 रुपये। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि लंबी अवधि में सरसों भाव उज्जवल दिखाई देता है, इसलिए हर ग्राहक गिरावट के ऊपर खरीद करना चाहिए। यह लिखा है खरीद करने की, मैं खरीद करने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको सावधान करने की बात। सरसों तेल जयपुर कच्ची घानी भाव 145 रुपये तक बढ़ गया है। 1450 रुपये प्रति टिन 10 किलो के भाव जो आते हैं वो 1450 रुपये आते हैं और 1 किलो का 145 रुपया बनता है। यानी एक दिन में 4 और 5 रुपये किलो की सरसों तेल के अंदर तेजी देखी गई है। देश के खाद्य तेलों का आयात 19% से अधिक घटा है। बाहर से जो तेल आ रहे थे, मैंने बहुत बार आपको कहा था कि किसी भी देश के पास इतना भारी भरकम माल नहीं है। ये 19% तक विदेशों से तेल आने की जो प्रक्रिया थी वो कम हो चुकी है, जिसमें सोया तेल का घटाव सबसे ज़्यादा है। साथियों, ये रांद कट गई। यदि सोया तेल नहीं आएगा तो फिर मिलावट नहीं होगी, मिलावट नहीं होगी तो सरसों में बम बोलेगा, ये बता दूं आपको। और सोया तेल की कमी को सरसों तेल पूर्ति कर रहा है, जिससे सरसों तेल की मांग बढ़ रही है। ये बात मैं पहले कह चुका हूं। सोया तेल की कमी, ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं। वीडियो सुनिए कि हमारे देश में सोयाबीन के तेल की कमी देखी जाएगी, क्योंकि सोयाबीन की शॉर्टेज लगातार बनी हुई है। तेल के साथ साथ खड़ मांग बढ़ रही है, जो सरसों कॉम्प्लेक्स को मजबूती दे रही है। साथियों, ये खड़ का जो जिक्र हुआ है, ये एक बात और बता दूं, यूएस के अंदर भी सरसों खली की डिमांड निकलने के समाचार मेरे पास आए हुए हैं। अब कब निकलेगी, कितनी निकलेगी, मैं नहीं कह सकता, परंतु समाचार आए हुए हैं। जब भी समाचार आएंगे आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिए जाएंगे। यूएस, अमेरिका के अंदर भी, चीन तो खींच रहा है और भारत में भी सरसों खली की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ये भी मैं बता दूं, एक एक खबर समझाने के तौर पर बताई जाएगी, सच्ची बताई जाएगी। जयपुर कच्ची घानी भाव 137 मतलब 1370 रुपये 10 किलो कहता है, तो स्टॉक की सलाह दी गई है। स्टॉक है, थोड़ा मुनाफा वसूली करना चाहिए
और नहीं है तो हर गिरावट पर सीमित स्टॉक लिया जा सकता है। ये बात कही है, परंतु मैं इस बात पर मोहर नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? मैं किसी को खरीदने और बेचने की बात नहीं कहता। साथियों, एक और बता दूं, 4-5 एजेंसियों के डाटा मेरे पास परसों से आ रहे हैं, और वो जो सरकार ने उत्पादन का आंकड़ा 133 लाख का दिया था, 126 लाख का दिया था, फिर भरतपुर के सेमिनार में 115 लाख का दिया था, सारे के सारे डाटा धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। जो मैंने आपको 2-3 महीने पहले जो बात कही थी कि निचला स्तर 80 और ऊपर स्तर 90 के ऊपर सारी एजेंसियां आ गई हैं, चारों। एक एजेंसी की और रिपोर्ट आई हुई है मेरे पास, उसने भी 103 लाख टन की डाटा दी है। धीरे धीरे ये घट रहा है। जिस तरह से सरकार घटा रही है ना, घटाती है, समय समय पर घटा के आंकड़ा पेश करती है, क्योंकि पहले पहले में वो बम्पर आंकड़ा पेश करती है, उसके बाद उसकी जब आंखें खुलती हैं, उसे पता चलता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो उत्पादन घटाता है। तब हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। हम सीधी बात करते हैं 303 भी इतना होगा तो इतना होगा, कोई 2-4% ऊपर नीचे होए वो अलग बात है। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि किसानों से बात की जाती है। किसान उत्पादन का जो ब्यौरा देता है वो सही होता है और किसी का सही नहीं होता। बिजाई का किसान ही बताएगा कि हमारे इतनी बिजाई हुई है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से डाटा तैयार नहीं किया जा सकता। कमरे में बैठ करके, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ करके कंप्यूटर पर आंगली मारने से डाटा नहीं तैयार किया जा सकता। तैयार होता है किसान के खेत से। यह बात मैं आपको पुख्ता तौर पर बता चुका हूं कि पिछले साल जो माल था वो सारा पिड़ाई में चलाया गया, और उसके अंदर मैंने कहा था कि दिसंबर में खत्म होगी, परंतु उसको 2 महीने आगे चलाया गया। वो इसलिए चलाया गया कि सोया तेल को उसके अंदर मिला करके, हल्दी मिला करके, रंग मिला करके हमारी जनता को खिलाया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी रिपोर्ट आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। मौके के ऊपर सरसों खली भी अच्छी तेजी के साथ देखी जा रही है, क्योंकि कल एक विशेषज्ञ ने मेरे को बताया कि यूएस के अंदर भी सरसों खली की डिमांड बढ़ रही है। मुझे पता है और आपको भी पता है कि यूरोप के देश सरसों तेल नहीं खाते, परंतु सरसों खली की डिमांड एक यूएस के द्वारा बढ़ना इस बात का संकेत है। और सरसों खली की नहीं, अरंडी खली की भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। अरंडी की खली और अरंडी के तेल की डिमांड भी विदेशों में बढ़ती हुई जा रही है। एक वीडियो अलग से बना करके आपको संपूर्ण जानकारी देने का काम करूंगा। मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाला भविष्य जो एजेंसियां रिपोर्ट दे रही हैं उनके हिसाब से उज्जवल दिखाई देता है। मंदी, तेजी, भगवान क्या कर दे, सरकार क्या कर दे, ये मैं नहीं बता सकता, परंतु मैं अनुमानित तौर पर यह बता दे रहा हूं कि 100% यह मजबूती कायम रहनी चाहिए। समय इधर उधर का थोड़ा बहुत लग सकता है। आगे कोई चीज़ की गारंटी या दस्तखत करके नहीं दिया जा सकती, परंतु जो अनुमानित जानकारी है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो आपको सचेत और सावधान करने का काम किया जा रहा है, उसी के तहत ये जानकारी हो सच्ची साबित होती दिखाई दे रही है। अब आपकी मर्जी रखना बेचना, आपकी मर्जी ससुराई हमारे चैनल को करना न करना, क्योंकि ये किसानों को जगाने के लिए बनाया गया है। आपकी मर्जी हमारी बातों पर विश्वास करना या न करना। हमारा काम है एक एक डाटा आपको देना, सच्चाई के तौर पर, सबूत के तौर पर पढ़ के सुनाना और आपको जगाना। जय हिंद।